दोस्तों, भारत में 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अलग विशेषता है। हर राज्य को भारत में अलग अलग दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों को 7 बहनों का दर्जा दिया गया है। ये राज्य एक दूसरे पर इतना ज्यादा निर्भर हैं कि एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण इन 7 राज्यों को 7 बहनों की भूमि कहा गया है। इन 7 सिस्टर्स राज्यों में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड शामिल हैं। सिक्किम इन राज्यों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब इन 7 सिस्टर का गठन किया गया था तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। भारत के उत्तर पूर्व के इस हिस्से को वंडरलैंड कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस जगह को नेचर का आशीर्वाद मिला है और यहाँ के 7 सिस्टर स्टेट्स भी अपने आप में ही अलग खासियत रखते हैं। तो चलिए आज आपको कराते हैं इन 7 स्टेट्स यानी कि 7 सिस्टर्स की सैर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं असम की। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और 7 सिस्टर्स में शामिल है। असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को ही दे दिया गया था। इस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले असम में एंट्री ली जाती है। इस राज्य की राजधानी दिसपुर है। राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप असम राज्य में ही है। ये द्वीप मिट्टी से बने मुखौटों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आसाम डिगबोई दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी के लिए भी जाना जाता है। ये रिफाइनरी 1901 से चली आ रही है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक भी है। आसाम में पूरे देश की करीब आधी चाय का उत्पादन किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर साल करीब 63 से 70 किलो चाय का उत्पादन यही होता है। इसके अलावा असम राज्य कामाख्या मंदिर और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर में गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूंगा रेशम का उत्पादन भी किया जाता है। दूसरे नंबर पर है नागालैंड। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में किया गया था। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। नागालैंड में कुल 12 जिले हैं। नागालैंड की 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। यहाँ आपको बता दें कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची, जिसमें से एक मिर्ची नागालैंड की है। इस मिर्ची का नाम है भूत जोलोकिया। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची कही जाती है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। बाहर के देशों में इस मिर्ची को घोस्ट पेपर कहा जाता है। नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। तीसरे नंबर पर है मणिपुर। मणिपुर भी 7 स्टेट्स में शामिल है और इसकी राजधानी है इम्फॉल। मणिपुर भारत में 15 अक्टूबर 1949 में शामिल हुआ था। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। इस राज्य को देश की ऑर्चिड बास्केट भी कहा जाता है। ये राज्य यहाँ पर पाए जाने वाले सिरोही लिली फूलों के लिए काफी मशहूर है, क्योंकि ये फूल पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। हर साल मणिपुर में उखरुल जिले में सिरोही लिली फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग मणिपुर आते हैं। नंबर 4 पर है मेघालय। मेघालय को राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। इस राज्य की राजधानी है शिलोंग। मेघालय में कुल 11 जिले हैं। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर, जो इस बात को काफी सही भी प्रूव करता है, क्योंकि मेघालय में चिरापुंजी में साल भर बारिश होती रहती है। इसी वजह से दुनिया की सबसे नम जगहों में से इसे एक गिना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस तक जा पाता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। ये राज्य अपने रोड ब्रिजेस के लिए काफी फेमस है। मेघालय के गाँव को भारत के सबसे साफ गाँव का दर्जा मिला है। मेघालय में बहुत सारी नदियां हैं, जिनमें गन्नौल, सांडा, बाद्रा जैसी नदियां प्रमुख हैं, लेकिन मेघालय में उनकोट नदी को देश की सबसे साफ नदी माना जाता है। इसका पानी इतना साफ है कि अगर इस पानी में नाव चल रही हो तो ऐसा लगता है कि नाव कांच पर तैर रही है। मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसका नाम है नोहकालीकई फॉल्स। इसके अलावा डॉन बॉस्को म्यूजियम, मसाई गुफा, गारो पहाड़ियाँ, एलिफेंट फॉल्स जैसी कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। मेघालय भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य है और अपनी खूबसूरती के कारण इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अगले नंबर पर है त्रिपुरा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि त्रिपुरा भी 7 सिस्टर्स में शामिल है, जहाँ पर भारत की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे 21 जनवरी 1972 को 7 सिस्टर्स का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा में कुल 8 जिले हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश और म्यांमार की नदी घाटियों के बीच स्थित है। ये राज्य तीनों
तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी के बाद अगरतला ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है। त्रिपुरा आधे से ज्यादा जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए ये स्टेट टूरिस्ट को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ी सिस्टर कही जाती है, यानी कि 7 सिस्टर्स में ये राज्य सबसे बड़ा है। इस राज्य की राजधानी है ईटानगर। इस राज्य में कुल 25 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य का घर, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की पहली किरण सुबह 4:30 पर गिरती है। आपको जानकर हैरानी होगी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूरज निकलने के टाइम का अंतर लगभग 2 घंटे का है। आजादी के काफी साल तक अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था, लेकिन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को अपना नाम मिला और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और ये भारत का 24वां राज्य बन गया। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का आभूषण भी कहा जाता है। इसे भारत का फिनलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि सर्दियों में इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। इस राज्य का लगभग 80% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन तवांग मठ है, जो कि 400 साल पुराना है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। पोटाला महल के बाद ये दूसरा बड़ा मठ है। अरुणाचल प्रदेश की इकोनॉमी खेती पर डिपेंडेंट है। आइए अब आपको ले चलते हैं 7 सिस्टर्स के आखिरी राज्य यानी कि मिजोरम में। मिजोरम राज्य साल 1972 तक असम का ही हिस्सा था। मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। मिजोरम में कुल 11 जिले हैं। मिजोरम राज्य का बॉर्डर त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर से मिलता है, जबकि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से मिलता है। अगर आप दुनिया का नक्शा यानी कि मैप देखेंगे तो कैंसर रेखा यानी कि कर्क रेखा इसी राज्य के बीच से गुजरते हुए पाएंगे। मिजोरम देश के उन राज्यों में से है जहां का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। भारत में केरल और लक्षद्वीप के बाद मिजोरम ही 3rd पोजीशन पर है, जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। इस राज्य की सबसे बड़ी नदी का नाम है चिंपुती। इस नदी को काला धान भी कहा जाता है और सबसे बड़ी झील का नाम है पलक लेक। आपको बता दें कि मिजोरम शब्द मौतम से बनाया गया है। मिजोरम की लैंग्वेज में इस शब्द का अर्थ है अकाल पड़ना। अब आप हैरान होंगे कि जहां इतनी बारिश होती है वहां पर अकाल कैसे पड़ सकता है। दरअसल बात यह है कि 12 साल के बाद बांस की फसल पर फूल आते हैं और उन फूलों को खाने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा चूहे हो जाते हैं। बांस के फूल न सिर्फ चूहों का पसंदीदा भोजन होता है, बल्कि उसे खाने के बाद उनकी प्रजनन क्षमता भी बहुत तेज हो जाती है, जिसके कारण चूहे न सिर्फ बांस के फूलों को बल्कि लोगों के रखे हुए अनाज पर भी धावा बोल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा मिजोरम का ब्लू माउंटेन भी काफी फेमस है। तो दोस्तों ये है 7 सिस्टर स्टेट्स, जो कि भारत की खूबसूरती को अपनी खूबसूरती से 4 चांद लगा देते हैं और उत्तर भारत की शान और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपको इनमें से कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर आप कहां पर घूमने जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।